हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवीज फिजिक्स क्लासेस गणपति विद्या निकेतन। हम लोग जैसे कि शुरू करने वाले हैं वैदिक मैथ का क्लास। तो यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ वैदिक मैथ का कोर्स परचेज किया होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ अबैकस का किया होगा। कुछ पेरेंट्स जब आप लोगों को पूछने आते हैं, व्हेन सम पेरेंट्स कम टू यू एंड दे आस्क द डिफरेंस बिटवीन अबैकस एंड अ वैदिक मैथ, व्हेन एट दैट टाइम वी विल गेट स्लाइटली कंफ्यूज इफ यू हैव ओनली नॉलेज अबाउट द वन कोर्स। तो एज वी नो दैट 8 वीक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है फॉर अबैकस एंड वैदिक मैथ टीचर्स एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को स्कूल या फिर ट्यूशन क्लासेस नहीं भेज पाते हैं बिकॉज ऑफ दे हैव देयर ओन हेक्टिक वर्क शेड्यूल। कुछ लोग घर में बिजी होंगे, कुछ लोग ऑफिस में बिजी होंगे, कुछ पेरेंट्स मम्मी पापा आजकल सभी लोग काम करते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर स्कूल send their kids to the ट्यूशन क्लासेस की ले जाओ छोड़ो लेके आओ। सो दैट टाइम पेरेंट्स के लिए भी ये वाला कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दे ऑल कैन डू दिस एज टू इंक्रीज देयर मेंटल एबिलिटी। ओके, सो दिस इज़ अ 8 weeks course week teachers program. So yes, both abacus and vedic math that you can complete within 8 weeks, and you can launch your own course with your own tuition name with no royalty and no franchisee. आप अपने ट्यूशन क्लास का अपने हिसाब से नाम परचेज कीजिए एंड गो अहेड। ठीक है, सो दिस इज अ गणपति विद्या निकेतन। हमारा स्लोगन है एजुकेशन इज योर आर्मर इन द जर्नी ऑफ लाइफ। Education को always make a armor in the journey of life and it will work very hard. Okay, so I was losing my memory, focus and my mind, then I come back to all again. Okay, now this is the Pallavi Darvi, founder of GVN Ganpati Vidya Niketan. So here slightly inspiring quote it is to be written. If you want, pause it and read it and inspire yourself by reading it. Okay, what I did, that I wrote over here. It's my journey as well. नाउ थोड़ा बहुत अबैकस और वैदिक मैथ के बारे में जैसे मैंने बताया था कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा। सो यहाँ पर जस्ट एक ऐड लगा दिया था मैंने। सो नाउ यू हैव हियर द ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो बोथ दीज आर हेल्प इन डेवलपिंग योर ब्रेन। एक्चुअली चिल्ड्रंस न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन ब्रेन एडॉप्टिविटी जो कि बच्चों में होता है। सो सपोज चलो इस चीज़ को ना मैं आपको एक इमेज के साथ समझाती हूँ। ओके, सो सी हियर व्हाट वी हैव इज़ वी हैव 2 ब्रेन्स। एक्चुअली हमारे दिमाग में एक लेफ्ट ब्रेन होता है और राइट ब्रेन होता है। ठीक है, सो क्या होता है, हम लोग अगर मैं आपको कहूँ कि जहाँ पर आप बैठकर सुन रहे हो मुझे, इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन that where is your kitchen or where is your study room. आपको जल्दी से याद आ जाएगा, वहाँ का रास्ता याद आ जाएगा, आपके फ्लोर का कलर याद आ जाएगा, आपका वॉल का कलर याद आ जाएगा। सो एवरीथिंग वट एवर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड कलर दैट यू विल कैच इट वेरी ईजीली। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको आंखें बंद कर कर ही इमेजिन कर फ्रिज तक जाना है और फ्रिज में से कुछ निकाल कर खाना है, तो यू कैन डू दैट इजीली, राइट? बिकॉज अगेन इमेजेस, पिक्चर्स दैट कम टू इन आवर माइंड। सेम वे में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप सेम वे अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बेसमेंट में जाइए या फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाइए जहाँ पे पार्किंग वगैरह कुछ हो, आपको सारी गाड़ियों के कलर्स याद होंगे, किसकी कौन सी गाड़ी है, लेकिन उनके नंबर्स याद नहीं होंगे। बिकॉज नंबर्स भी हम लोग एज यूजुअल, जैसे कलर हमारे नज़रों के सामने आते रहते हैं, नंबर्स भी आते रहते हैं, बट स्टिल समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम उसको रिमेंबर नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द लॉजिकल पार्ट एंड सम इज आवर क्रिएटिविटी पार्ट। राइट ब्रेन का काम है क्रिएटिविटी का, लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक लगाने का। तो इसीलिए ये दोनों कोर्सेज इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपकी ब्रेन की लॉजिकल एक्टिविटी को क्रिएटिविटी में चेंज करने का सामर्थ्य, यू नो दैट कैपेसिटी दीज 2 courses that have. Okay, so if you see here, our logical brain, left brain, that stores alphabets, numbers, questions, जो भी related to sentences इस तरह से, और क्रिएटिविटी वाला ब्रेन
expression, emotional intelligence. So like this, pictures and all, it will start imagining. ठीक है. Now, whatever I explained, that all thing is written over there. Pause it and read it and make a notes of it, so that you, when you come across to your students' parents, आप जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को, एक्चुअली सारे डिसीजंस पेरेंट्स ही लेते हैं. तो आपको पेरेंट्स को अच्छे से समझाना आना चाहिए कि हाउ एंड व्हाई इट इज़. जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ रीजनिंग लाइक क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को किसी को समझाना नहीं है, बट आपको खुद समझना पड़ेगा. एंड यू हैव टू इंक्रीज योर ब्रेन एबिलिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, सो दैट यू शुड हैव अ नाइस वर्किंग कैपेसिटी वाला ब्रेन. ठीक है ना. अगेन एक ब्रीफ थिंग है, वैदिक मैथ और अबैकस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है. सो सिंपली अबैकस है एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वैदिक मैथ है कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. सो अबैकस नॉर्मली उन बच्चों को करना चाहिए जो 5 to 14 ईयर्स के बीच में हो, और वैदिक मैथ कोई भी कर सकता है 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स. ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, कुछ नहीं है. एंड यू नो नीड एनी क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी भी कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको होना चाहिए. बस 10th तक आपने अगर मैथ्स में पढ़ाई की होगी तो यू कैन कैच दीज 2 थिंग्स वेरी इजीली. चलिए, अबैकस में ना हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. वैदिक मैथ में बेसिक कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ हम लोग हायर कैलकुलेशंस में भी जंप करते हैं, जैसे कि हो गए परसेंटेज कैलकुलेशंस करना, रैशनल नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट करना. ऑल दीज थिंग्स विल कम इन द वैदिक मैथ पार्ट. ठीक है. अबैकस में ना कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है. वैदिक मैथ में कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. अबैकस करने के लिए आपको एक टूल किट की ज़रूरत पड़ती है. वैदिक मैथ के लिए नॉर्मल पेन पेपर इज़ रिक्वायर्ड. अबैकस ये चाइनीज़ सिस्टम है, जापानीज सिस्टम है, और वैदिक मैथ प्योरली इंडियन सिस्टम. अबैकस मेंटल मैथ और वैदिक मैथ कंडीशनल मैथ पर है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैदिक मैथ में मेंटली चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं. रादर वैदिक मैथ में जब भी आप नंबर्स को देख लेते हैं ना, तो देखते ही विद इन सेकेंड्स, जब तक कैलकुलेटर आंसर बताएगा उससे पहले आप अपना आंसर रेडी कर बता पाओगे. ओके नाउ, सो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट अबैकस. इसका PDF मैंने जैसे आपको शेयर किया था, सो आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं. ये अबैकस टीचर्स रिलेटेड वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं. नाउ वैदिक मैथ, सो जो आप लोग ढूंढ रहे थे कि मैडम आप वैदिक मैथ शुरू कीजिए, कब तक अबैकस बोलती रहेंगी. मैंने जस्ट ये सब आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया था. नाउ वी विल स्टार्ट अवर वैदिक मैथ. पहले हम लोग समझते हैं कि वैदिक मैथ होता क्या है. वैदिक केम फ्रॉम वेदास. जैसे हम लोगों को पता है वी हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुगल्स आते गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. मुगल्स ने हमारी तक्षशिला जला दी, बहुत सारे अच्छे बुक्स जल गए. सिर्फ एक ही तक्षशिला नहीं था, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी ऑल ओवर इंडिया, भारत में. तो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया. तो होते होते 800 ईयर्स तक हम लोगों ने हमारी प्राचीन जो भी हम लोगों को मिला था, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद अस, उसको हमने खो दिया. उसके बाद 1911 में भारती कृष्णा शास्त्री जी ने सारे वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलेज को एक जगह इकट्ठा किया और उन्होंने एक किताब में लिख दिया और उसको नाम दिया वैदिक मैथमेटिक्स. सिर्फ वेदास मैथमेटिक्स के लिए नहीं, तो साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग वाज रिटन वेरी वेरी वेल. कि आपको पॉलिटिक्स कैसे चलानी है से लेकर, मैथमेटिक्स से लेकर सर्जरी कैसे करनी है, साइंस के रॉकेट के इनोवेशन तक सब कुछ लिखा हुआ है. नाउ वी आर नॉट गोइंग इन डीप विद द वेदास. भारतीय कृष्ण शास्त्री जी ने
टोटल 7 ईयर्स लगाए सारे फॉर्मूलेज को इकट्ठा कर कर एक बुक में लिखने के लिए, और अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च इट इज़ बेस्ड ऑन 16 सूत्रास। सूत्रास का मतलब होता है फॉर्मूलेज, एंड 13 सब सूत्रास। ठीक है, सो वी हैव इन दिस 16 सूत्रास एंड 13 सब सूत्रास। एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। So Vedic mathematics is a system of mathematics which was discovered by Indian mathematician Jagadguru Shri Bhartiya Krishna Shastri ji and published his book name is। आपको ये बुक आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पर भी मिल जाएगी, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो वैदिक मैथमेटिक्स बाय तीर्थ महाराज। ठीक है, सो वेदा का मीन्स होता है नॉलेज इन संस्कृत। ठीक है, नो यूजिंग रेगुलर मैथमेटिक्स स्टेप्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स समटाइम्स मेक कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में हम लोगों को कुछ जनरल टेक्निक्स और स्पेसिफिक टेक्निक्स बताई गई हैं, जिससे आप बिग कैलकुलेशन जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उसको आप बहुत ईजीली कर सकते हो। ना वैदिक मैथमेटिक्स को अगर आप एक सम है जिसको आप मैन्युअली करने में 10 से 15 मिनट्स लगा रहे हो, तो विद इन सेकेंड्स 10-15 टाइम्स मोर क्विकली यू गिव सच आंसर्स। ठीक है, नाउ हाउ वैदिक मैथमेटिक्स इज बेनिफिशियल, सो यू कैन से दिस आर सम एडवांटेजेस। सो जैसे हमने पहले बताया था कि हम लोग क्विक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो आपके कैलकुलेशन 10-15 टाइम्स मोर फास्टर हो जाएंगे देन योर यूजुअल मेथड। और कुछ थोड़े बहुत एडवांटेजेस है, तो मैथ इज़ अ फन फील्ड वे टू मैथ एंड अराइज इंटरेस्ट इन योर चाइल्ड। नॉर्मली बच्चों के मन में ना फियर आ जाता है कि मैथ्स के नंबर्स देखें, HCF कन्फ्यूजन कर रहा है, नंबर सिस्टम कन्फ्यूजन कर रहे हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग प्रिसाइडर, ये सारी चीज़ें बच्चों को ना डर लगती है। तो ये सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो आफ्टर 12th या फिर बिफोर 12th, देखो जब बच्चे स्कूल में भी होते हैं ना, तो दे हैव मेनी मोर थिंग्स लाइक एग्ज़ाम्स हो गए। तो एग्ज़ाम्स जैसे कि आपकी हो गई सपोज़ ओलंपियाड वाली एग्ज़ाम हो गई, या फिर आपकी स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम हो गई, या फिर आपकी सोच लीजिए कि सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई। तो बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, इंडियन टैलेंट एग्ज़ाम हो गई, आफ्टर 12th JEE नीट हो गया, या फिर जो भी कल्ट होता है, कल्ट एग्ज़ाम होता है। कल्ट एग्ज़ाम नॉर्मली जो भी लॉयर्स बनना चाहते हैं तो उनके लिए होता है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लेती है। MCQ सॉल्व करने में UPSC MPSC हो गया, बैंकिंग हो गया। तो इन बच्चों का एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपके भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते होंगे। सो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें MCQs को सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। जैसे MCQs में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, एंड ऑप्शंस में भी एक्यूरेसी वाला ऑप्शन होता है, तो आपको चूज़ करना होता है एक्यूरेटली कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर योर आंसर। तो उसको स्पेसिफिकली टारगेट करने में वैदिक मैथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। So sharpens your mind, increases mental ability and intelligence. So increase your speed and accuracy. So interest in numbers, जो भी नंबर्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट आपको आने लगेगा कि नंबर के साथ आप खेलना शुरू करोगे। जितना आप अपने ब्रेन को काम ज़्यादा दोगे, यानी कि आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा होगी, उतना ब्रेन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और उतने ही अच्छे से आपका जो राइट ब्रेन है लॉजिकल से क्रिएटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और आप देखते देखते बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सारी चीज़ों को क्विकली आंसर कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ एग्ज़ाम्स के लिए तो एग्ज़ाम्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सो दिस ऑल थिंग्स वेयर देयर टू सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर एक डिवीजन शॉर्टकट मेथड बताया है एक एग्जाम्पल की तौर पर। सो इसको मैं आपको बोर्ड पे करवा के दिखाऊंगी। नेक्स्ट एक और वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है, प्लीज़ गो थ्रू इट। और वहाँ पर एक मैथ्स की ट्रिक भी दी है। एवरीडे आपको एक मैथ्स की ट्रिक ज़रूर मिलेगी हर वीडियो के साथ। ओके, तो ये वाला होपफुली वहाँ पे देख के आपको ये समझ आ जाएगा कि फ्रैक्शन को हम लोगों ने इतनी इजीली आंसर कैसे फाइंड आउट कर लिया।
विथाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, विथाउट एनी राइटिंग द रिमाइंडर भी आप इसको कर सकते हैं, बट यू नीड ओनली दी प्रैक्टिस। ठीक है। नाउ वैदिक मैथ्स के ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, स्पेसिफिक मेथड्स है, कुछ बेस मेथड्स है, मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक अच्छा लगता है दिखाने के लिए तो मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये सारी चीज़ हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि आप जस्ट नंबर्स देखोगे और आंसर्स बताओगे। वैदिक मैथ्स में 4 लेवल्स हैं। सो यू हैव 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या फिर 0, 1, 2, 3। ऑल लेवल्स में आपको 40 क्वेश्चंस बच्चों को देने हैं 60 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर का सिलेबस इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स वाइज। ठीक है। नाउ सम वेनिकुलम एंड डे वेनिकुलम्स आर देयर, सब्सट्रैक्शन एडिशंस वेर देयर। मेंटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो सब सीखेंगे। सो 2D 3D रोज, मल्टीप्लिकेशंस, क्यूब रूट्स, रेशोज, प्रोपोर्शंस, डेटा, डेट्स एंड कैलेंडर्स। डेट्स एंड कैलेंडर्स का मतलब होता है सपोज आपको एक डेट दिया जाए आज के दिन का, एंड आफ्टर 2 years व्हाट विल बी द डे ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। या फिर एक डे आपको दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि प्रीवियस ईयर में इतने साल में इस दिन कौन सा वाला डे था। इस तरह की कैलकुलेशंस कैसे इजीली करनी है वी विल सी इन अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग चैप्टर्स। नाउ वी हैव सम फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी रूल्स, मैजिकल स्क्वायर्स, पाइथागोरन थ्योरम, सारी चीज़ें हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं बेस्ड ऑन टीचर्स क्वेरीज। कुछ टीचर्स या फिर जो भी अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं उनके मन में थोड़े बहुत सवाल रहते हैं। साई उनको मैंने कंपाइल करके यहाँ पे रखा है। We'll just go through it. So what is the salary for a Vedic math teacher? If suppose you are applying for a job of a Vedic math teacher in some institute, जैसे कोई कोचिंग सेंटर चलाता है, वहाँ पर वैदिक मैथ टीचर की अगर कोई वैकेंसी है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको आराम से 20,000 महीना मिल जाता है। सो व्हाट इज़ दी क्वालिफिकेशन फॉर वैदिक मैथ टीचर? सो कुछ ऐसे बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको MSc चाहिए, BSc चाहिए, BA चाहिए। नो, यू जस्ट नीड टू हैव एन 6 months ड्यूरेशन वाला एक वैलिड कोर्स कर लो, आपको वहाँ पे डेमो के लिए बुलाया जाएगा एंड सो विल गेट सेलेक्टेड। नासा यूजेस द वैदिक मैथ। अरे नासा वैदिक मैथ भी यूज़ करता है, वैदिक साइंस भी यूज़ करता है। हमारे वेदास में कुछ स्क्रिप्चर्स है, टेक्निक्स है जिससे आप स्पेसशिप्स, एरोप्लेन्स, ऐसे बोला जाता है कि हमारे वेदास में ना एरोप्लेन्स के कुछ ऐसे डिज़ाइंस है जिससे आप वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, एरोप्लेन्स के डिज़ाइंस। सोचिए कितना एडवांस होगा वेदास, हमारे वेदास। यस, प्राउडली से भारत के वेद्स। सो इन वैदिक मैथ इन डिमांड, यस इट इज़ इन डिमांड। अगर आपको ट्रिक सीखने मिलता है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो यस इट इज़ इन डिमांड। इज़ वैदिक मैथ गुड फॉर करियर? यस इट इज़ वेरी गुड, इट विल इम्प्रूव योर स्किल्स। मैथमेटिक्स में आप अगर स्कूल टीचर में आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हो या फिर आप पढ़ाना चाहते हो, या फिर कोई क्लासेस नॉर्मली देखा जाए तो बच्चों को ट्यूशन क्लास लगाया जाता है मैथ्स के लिए, तो इट विल इम्प्रूव योर थिंग्स। IIT के लिए यूज़ होता है। जी हाँ, IIT JEE के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये टॉपिक्स आते हैं, ज्योमेट्री, अलजिब्रा, कैलकुलस, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। वैदिक मैथ से IQ इंक्रीज़ होता है? जी हाँ, वैदिक मैथ से IQ इंक्रीज़ होता है। व्हाट इज़ अ वैदिक मैथ्स ट्रिक? सो एक ट्रिक यहाँ पर बताई गई है। सो जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अगर आप लोगों को अपने क्लासेस का सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है तो आई विल हेल्प यू इन दैट। मैं नॉर्मली 8,000 चार्ज करती हूँ उस मास्टर क्लास के लिए, बट सिंस यू ऑलरेडी बॉट 1 कोर्स तो आपके लिए चाहिए तो वी विल डिज़ाइन अ सर्टिफिकेट विथ द नेम ऑफ योर्स एज वेल एज योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, so be the owner of your own coaching institute and start your classes right now. Thank you. We will see new chapter in next video.